निकाय का जो नगर पालिका परिषद का रखा है डस्टबिन, क्या यही जगह है? नहीं, ये जगह नहीं। सामूहिक कूड़ा इकट्ठा होना चाहिए। सामूहिक कूड़ा आपको सड़क के पास रखना चाहिए। बहुत तो पांडे जी, ये तो आपके पर्सनल दरवाजे पे रखा है डस्टबिन। पर्सनल दरवाजे पर रखा है महोदय, तो क्या मैं भी जो है पर्सनल हूँ? नहीं बेटा, बदलाव चाहिए। अच्छा, चेयरमैन तो बिल्कुल बदल जाए। अच्छा, चेयरमैन बिल्कुल बदल जाए। एक पैसा काम ना भैया। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। सड़क वड़क तो आपका सब ठीक ठाक अरे उनके जमाना में ना, चंद्र प्रकाश के जमाना में। अच्छा, ये चंद्र प्रकाश के टाइम से ही हुआ है। हाँ। अगर जाना चाहिए बिना किसी भागवत, बिना किसी उत्सव, बिना किसी पार्टी के भी उनको जाना चाहिए ऐसा। अच्छा, मैं रतनपुर अभी गया था दलित बस्ती में, तो वहाँ की स्थिति काफी क्या नाम है दयनीय है। काफी लोग परेशान है, त्रस्त हैं, बता रहे हैं कि हमें सुविधा के नाम पे बिल्कुल गमगीन झुक गए हैं। वहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ एक तरफा बातें हो रही, कहीं डस्टबिन रखा है तो कहीं है ही है रखा, कहीं रखा तो पर्सनल रखा है, कहीं सामूहिक लोग यूज नहीं करने दे रहे हैं, पर्सनल अपने घर लगा के बैठे हैं। इसके बारे में कभी आपका चिंता नहीं हुआ? कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि सरकारी चीजों को अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर नगर पालिका परिषद का जो चुनाव होना है, इसमें चेयरमैन और सभासद का 17 में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ का राय लेते हैं, जनमत सलाह लेते हैं, करते हैं इनसे बातचीत। क्या नाम भैया आपका? सुधीर कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे अब की बार सुधीर जी? अब की बात क्या कहना चाहेंगे, यही नए विकास के लिए नया वोट देंगे और क्या। अच्छा, माने विकास कार्यों को लेकर के लगभग कितना संतुष्ट हैं आप? बिजली, पानी, सड़क, सारा चीजें आपको कहा था? सरकार के कार्य से तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, लेकिन गांव के सभासद से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो माने बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना क्या कहना चाहेंगे भैया? जी, इस बार बदलाव जो है बहुत जरूरी है। हाँ, तो बदलाव चाहिए, माने चेयरमैन ही बदल जाए या सभासद बदल जाए, किसका होना चाहिए परिवर्तन? चेयरमैन तो बिल्कुल बदल जाए। अच्छा, चेयरमैन बिल्कुल बदल एक जाए। पैसा काम ना भैया। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। सड़क वड़क तो आपका सब ठीक ठाक अरे दिख रहा है? उनके जमाना में ना, चंद्र प्रकाश के जमाना में। अच्छा, ये चंद्र प्रकाश के टाइम से ही हुआ है। हाँ। भाई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या काम तो किए हैं सब। अच्छा, काम जैसे क्या किए हैं? मतलब कितने संतोषजनक काम? नाले बनवाए हैं। अच्छा, और वहाँ शौचालय बनवाए हैं। अच्छा रूप से। अच्छा, और गांव में कॉलोनी माने जो मौका मिला है उसका उन्होंने उपयोग किया है, उनको एक अवसर और देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना आवश्यक है। बदलाव क्यों होना चाहिए? अरे बदलाव क्यों नहीं, सबका नगर पालिका वो आया था, बाथरूम का वो 8,000 रुपये में बाथरूम बनता है। अच्छा, हैं? नहीं, कितना जो सरकारी फंड होगा वो आपका सभासद वही मुहैया करवा पाएगा। तो अब क्या बनता है कि नहीं बनता, ये विषय नहीं है। 8,000 में होता आपको मिला है? नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं। तो आया था, मैंने कैंसिल करा दिया, बनवाया बाथरूम अपने पास से। अच्छा, आपने कैंसिल करवा दिया। हाँ। आपका राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है। विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, जो है बदलाव तो होना जरूरी है। बदलाव होना, अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे क्यों होना चाहिए? क्या वजह है जो परिवर्तन होना चाहिए? क्यों ज्यादा पुराने जो है वो हो जाते हैं, तो उसको चेंज करना जरूरी है। नहीं, ज्यादा पुराने और नए से मतलब नहीं होता। कार्य भी नहीं हुआ है। आप विकास का जो विकास करे माने उसका चयन करेंगे। हाँ, जो विकास का कार्य है सर, वो जिस हिसाब से चाहिए हुआ नहीं। आप इस वार्ड की निवासी हैं? हाँ। तो आप विकास कार्यों को लेकर के कितने संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहिए? जब सस्टूंत किया, 2-3 तल्ला मकान बा, हाँ। उसको कॉलोनी आया है। अच्छा, उसको भी कॉलोनी मिली है? हाँ, बिल्कुल मिली है। तो पात्र नहीं है फिलहाल। कॉलोनी ना मिला पाया। नहीं, कॉलोनी नहीं मिला है, इसके अलावा और आपको शौचालय, राशन, ये सारी सुविधाएं? राशन हमें ना मिल पाया बेटा, 5 साल रही बाबू खत्म है, तब से कुछ ना पाया। और कोई पेंशन इत्यादि आपको? पेंशन पावर है। अच्छा, पेंशन खाली मिल रहा है आपको? बस। तो सभासद को इसकी सूचना है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है? अरे सोचना का इस समय हम रतनपुर के ग्राम सभा मिर्जापुर, जो बड़ा मिर्जापुर कहा जाता है, वहां वार्ड क्रमांक 17 में उपस्थित हैं। यहाँ विकास कार्यों को लेकर के जो निकाय का चुनाव होना है, उनके कार्यों का जो विकास कार्य, बिजली, पानी, सड़क, ये कितना जमीन पर उतरा है, लोग कितना है सहमत, करते हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। मैंने मौका दूसरे को देना हाँ, चाहिए। दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ। 3 साल से ताला नल लग के पड़ा है, और जो है कभी पानी आता ही नहीं है। और कोई देखना और कभी उसका चेक कभी करने कोई नहीं। इसको चेक करने तक नहीं आता। नाली जो है कभी यहाँ झाड़ू लगेगा ही नहीं, न नाली सफा होगा, न घर से कोई कूड़ा उठाएगा। सब सफाई की गाड़ियां भी नहीं आती इधर। कहाँ आती है? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? महोदय, इस वार्ड में जो भी कार्य, विकास कार्य हुआ है जी, राम जो चंद्र प्रकाश वर्मा थे भूतपूर्व चेयरमैन, जितना विकास किए थे आज तक वही विकास हुआ। इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। उसी पे ठप है, आगे कुछ एकदम नहीं हुआ। पैसे का नहीं, एक ईंट नहीं लगा। जो है वार्ड नंबर 17 मिर्जापुर में
तो क्या कहना चाहेंगे पर्सनल, आप जो डस्टबिन है, पहले तो आपने डस्टबिन का गलत जगह लगाया है, क्या ये सही जगह है? महोदय ये तो नगर पालिका का जो है कार्य है नहीं, ना। हमारी बात समझिएगा, मेरे प्रश्नों का सिंपल जवाब दीजिए आप। जी, जी। ये जगह जो निकाय का, जो नगर पालिका परिषद का रखा है डस्टबिन, क्या यही जगह है? नहीं, ये जगह नहीं है। सामूहिक कूड़ा इकट्ठा होना चाहिए। सामूहिक कूड़ा आपको सड़क के पास रखना चाहिए। महोदय जो है सड़क के पास था, वहाँ गंदगी होती है, अच्छा। हम खुद फेंकते हैं। अच्छा। इसके लिए जो है तमाम तो इसमें अपने कैमरा पर्सन से फिर से कहेंगे कि इसमें एक बार कैमरा डालें और हमें ये आप बताएं, तो कूड़ा सिर्फ आपका विकास जी, आपका नाम ही विकास है, तो आपके वार्ड में विकास कार्य को लेकर के कितने संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाई हैं? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सभासद को, हमारे चेयरमैन को? 100 आउट ऑफ 5%। अब आप माइक, हाँ ऐसे बताएं जी, 100 आउट ऑफ 5। अच्छा जी, माने अगर आपको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर आपको 10 पॉइंट आपको कहें तो 10 पॉइंट से लगभग कितने देंगे आप? सर 10 में से 2 पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा, रीजन है उसका, आज की डेट में इंसान को सिर्फ क्या चाहिए? बिजली, पानी और रोटी, बिल्कुल बिल्कुल जो नेसेसरी है। बिजली का जो भी है, दोपहर तक लाइट रहती नहीं है, इशू है जो भी है वो आगे से है। और उसके बाद पानी, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी योजना चलाई थी, अमृत योजना, अच्छा, उसका डेवलपमेंट तो हो गया है, बट आज तक पानी के बूंद का किसी घर में कोई साधन नहीं। तो ये जो पानी की समस्या है, ये पूरे वार्डों में है कि पर्सनल एक दो जगह? सर पूरे वार्ड में है ये दिक्कत, और आगे लीकेज भी है, लेकिन वो उसका रिपेयरिंग वगैरह अभी, और आप युवा हैं, कहीं न कहीं से देश का निर्माण आप सबके सारे हाथों में है, तो एकाक बदलाव करना भी कहीं अगला हो, समझ ना पाए, ऐसा तो भी हो सकता है। कोरोना काल तो एक बहाना हो गया, सरकार ने इसके बदले काफी फंड रिलीज करा है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, हर जगह दिया, हर वार्ड में आया है, वो फंड कहाँ है? माने कोरोना काल के बाद भी जो फंड आया विकास कार्य में लगा नहीं? जी नहीं, सरकार द्वारा दिया गया फंड वो व्यक्तिगत हो जाता है। गांव तक आते आते अगर सरकार ने 100 रुपए दिए हैं, जो बोला गया था एक बार राहुल गांधी ने कि हम दिल्ली से 100 भेजते हैं तो 5 मिलता है। अच्छा, वही कार्यक्रम तो यूपी गवर्नमेंट और मोदी जी भी कर रहे हैं। अच्छा, कभी गांव में सर्वे करके देखिए, जो आगे से आ रहा है वो कितना मिल रहा है गांव में। सिर्फ व्यक्तिगत चेयरमैन की बात आप करें, अगर हम इस अकबरपुर का परिषद का करेंगे चेयरमैन की बात, तो जब ऊपर ही दिक्कत होगी तो नीचे तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी। इसमें तो फिर चेयरमैन वो क्या नाम है, 7-8 बच रहे हैं, इनमें कोई गलती नहीं, वो तो एकदम से अलंकृत। क्यों नहीं गलती है उनकी? वो क्या? चुने गए हैं, पब्लिक का फेस है वो। अच्छा, चुने गए हैं, तो कभी आके खड़े होके देखें ना। तो चेयरमैन के साथ इनके सभासद भी तो जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार हैं इसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब जिम्मेदार हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उनका आवास नहीं आया है और कभी किसी गरीब तो ये पांडे जी की जो बातें कह रहे हैं कि लोग पैसा देके आवास वितरित कर रहे हैं, जो भी सरकारी सुविधा है वो पैसा लेके दिया जा रहा है, इससे सारे लोग सहमत हैं? एक बार कैमरा पर्सन डालें, सब पे निगाह डालें, ये सारे लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करें एक साथ, सारे लोग सहमत हैं इस बात से? अच्छा, फिर से इधर करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं, यहाँ का जो क्या नाम है कोटेदार हैं, वो राशन जो वितरक करते हैं, जो राशन वितरित करते हैं, उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर राशन तो हमको जो है केंद्र सरकार दे रही है। अच्छा, केंद्र सरकार जो है दे रही, जितने भी कार्ड धारक हैं, किसी की घटतौली में 2 किलो, किसी की घटतौली में 5 किलो। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम तो सर नहीं बता पाएंगे। अरे आप नमस्कार दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर नगर पालिका परिषद का चुनाव होना है, जिसके वार्ड संख्या 17 के सभासद राजकुमारी वर्मा, उनके हस्बैंड हैं रामसुख वर्मा, जो कि प्रतिनिधि भी हैं। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में कुछ लोग संतुष्ट रहे और कुछ लोग असंतुष्ट रहे। इस संतुष्ट और असंतुष्ट के प्रश्न को सुलझाएंगे हमारे रामसुख वर्मा जी, जो सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। वर्मा जी, मुझे ये बताएं कि अभी 5 वर्षों से लगभग विकास कार्यों को लेकर के कितना अपने जमीन पर कितना विकास कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस 5 साल के अंदर में जो कोरोना काल था उसको बिताते हुए या जनता को भारी परेशानी था, जनता को देखते हुए सरकार ने दिया है। आज तक 25-30 साल बीत गया, कोई बारात घर नहीं था हमारे मिर्जापुर में। अच्छा, न कोई रामलीला मैदान था। ये कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में जमीन निकलवा के, सरकारी जमीन निकलवा के, हमने बाउंड्री करवा के पूरा व्यवस्था वहाँ कर दिया। रामलीला मंच भी बन गया, और जो टूटी फूटी नाली था, जहाँ नहीं बना था वो नाली बना, और प्रधानमंत्री आवास का जो आवंटन किए थे जनता या गरीब भाई, उनको धीरे धीरे जो है मुहैया कराया जा रहा। 3 जगह हमारे वार्ड में 3 जगह सार्वजनिक शौचालय अच्छा बना, और इसके बाद और ऐसे कार्य चल रहा है। अपने आवास लगभग कितना आवंटित कराया, लगभग कितनी संख्या में? लगभग 250 हमारे वार्ड में 250
प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी मिला है। अच्छा। और फिर जांच लेखपाल द्वारा हुआ है। अच्छा। जो है तो 250 माने कॉलोनी कंप्लीट बन के तैयार हो गई कि आधा अधूरा है? नहीं, कोई बन के आधा तिहा जो है पूरा तो पैसा। कितने कंप्लीट हो गए हैं? कंप्लीट की संख्या हम काउंट करेंगे, जो आधा अधूरा उसका काउंट नहीं करेंगे। लगभग कितने ऐसे आवास हैं जो कंप्लीट हो गए? लगभग 150 आवास जो है कंप्लीट हो गए। शौचालय लगभग कितने घरों को मिला? शौचालय जो पहले भरा था, ये कोई किसी खाते में 4,000 आया, किसी खाते में 8,000 आया, किसी खाते में 15-20 हजार तक आया। तो मानिए सिस्टम का कहीं न कहीं फॉल्टिंग रहा, आपने अपना प्रयास किया। तो अगर जनता मौका देगा तो फिर हम आएंगे, जो और बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। अगर हम कार्यकाल में अपने 2.5 साल 5 साल का हमारा समय था, 2.5 साल कोरोना बीत गया। 2.5 साल में जो हमको सरकार ने पैसा दिया या जितना मैं कर पाया उतना जनता के साथ किया। अब जनता भगवान है, जो समझेगा जो अच्छा निर्णय समझेगा वो आपको देगा। लेखपाल द्वारा बुलवा के उनको नपवा के रास्ता जितने सड़क हैं अच्छा टूटी फूटी है वो भी दुरुस्त हो गए। जो नया वर्तमान चेयरमैन है इनसे कितना संतुष्ट हैं आप? भाई चेयरमैन साहब तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत प्रस्ताव हम दिए हैं। अच्छा। नाली खड़ेंगे का अच्छा, मैं रतनपुर अभी गया था दलित बस्ती में, तो वहाँ की स्थिति काफी क्या नाम है दयनीय है। काफी लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, बता रहे हैं कि हमें सुविधा के नाम पे बिल्कुल गमगीन झुक गए हैं। तो वहाँ के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई रतनपुर हमारे वार्ड में ही आता है। अच्छा। टूटी फूटी नाली का हमने नपवा के नगर पालिका में और चेयरमैन साहब को। दलित बस्ती में कोई आपने कॉलोनी दिया? जी बहुत कॉलोनी है। कितने घर लगभग हैं वहाँ पे रतनपुर में दलित बस्ती? लगभग 60 घर है। उसमें कितना आपने कॉलोनी किया? 60 घर में? 60 घर में लगभग 30 कॉलोनी मिले हैं। अच्छा। और भी जांच हो रहा है और विचाराधीन है। जी जी। अच्छा, शौचालय लगभग कितने घर पहुंचा वहाँ पे? शौचालय लगभग पहुंचा है 30-35 घर पहुंचे। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लगभग अगर देखा जाए तो जो घरों की संख्या है और जो वार्डों की संख्या उसमें कई घर हैं और लगभग सारी जातियां मिल करके आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ये होता है कि सही बहादुर वो होता है, सही परिश्रमी वो होता है जो सबको लेकर। क्या सारे लोग आपसे संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट है, जिसका काम ये हुआ है अब वो संतुष्ट है भाई। अब उसका दिल है, उसके दिल में और कुछ लालसा हो हम ना पूरा कर पाए तो भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं। जनता कभी आप लोगों के यहाँ कभी बैठते हैं, जाते हैं, उनसे खोज खबर लेते हैं आप? ये बराबर 5 साल भी सारी बस्तियों में? सारी बस्तियों में 2 साल कोरोना लगा था, लेकिन हम अपने जान को ना उकरे कि हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे कोरोना हो जाएगा तो हम वो हो जाए। लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कोरोना काल में घर घर जाके हम मिले हैं। जो हमारे पास था व्यवस्था वो घर घर जाके हम पहुंचाए। अच्छा, तो मानो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ एक तरफा बातें हो रही, कहीं डस्टबिन रखा है तो कहीं है ही है रखा, कहीं रखा तो पर्सनल रखा है, कहीं सामूहिक लोग यूज नहीं करने दे रहे हैं, पर्सनल अपने घर लगा के बैठे हैं। इसके बारे में कभी आपका चिंता नहीं हुआ? कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि सरकारी चीजों को आप व्यक्तिगत अपना हड़प मत बनाइए? कभी कहा आपने? जैसे वहाँ जो रखा गया है भाई सबके लिए रखा गया है। फिर भी अगर किसी के द्वार पे है वो तो रखा जाता है जहाँ सार्वजनिक स्थान हो। अच्छा। ताकि वहाँ कोई रोक न सके। अच्छा। कि हाँ यहाँ मत फेंकिए, यहाँ मत। अब भाई वहाँ रखा हुआ है तो क्या वो सही है? नहीं, वो सही तो नहीं है। वो आपको कहना चाहिए, मिलना चाहिए कि इसका क्या नाम है मालिक है, मैं जिम्मेदार है, जवाब हमको देना पड़ेगा। ये सही जगह डस्टबिन नहीं रखा, पर्सनल आप अपने घर पे अपने यूज के लिए नहीं रख सकते हैं। जी। ऐसा आपने कहा? नहीं, अभी तो नहीं कहा। आपको जाना चाहिए और आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम मुद्दा है आपके यहाँ की कोटेदार की। अच्छा, तो उनसे आपका सामंजस्य तालमेल कैसा है? तालमेल ऐसा है, देखिए हमारे वार्ड में इतना राशन कार्ड जैसे जी, और उनका जैसे 5 लोगों का था, किसी का 2 आदमी का बचा है, कोई 3 आदमी का बचा है। इस संख्या में क्या नहीं, राशन कार्ड को अगर लेकर के देखें तो राशन सबको समय पे वितरित हो जाता है? कुछ ऐसे लोग हैं? नहीं, समय तो वितरित का 4-5 दिन में बांटा थे। अच्छा। हाँ, तो माने आप उनसे संतुष्ट नहीं है? भाई संतुष्ट कैसे है, जनता आके हमसे बोलती है। अच्छा। भैया गए थे, अंगूठा लग गया। आप उनके पास आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं कि ये पर्ची काट के दिया हो, इसके बाद आएंगे सबको मिलेगा। एक बार पर्ची काटेंगे, एक बार फिर जाएगा, 2 बार परेशान करते हैं कोटेदार। तो वो परेशान करते हैं कि कहीं ऐसा है कि तमाम चीजें सर्वर का भी प्रॉब्लम आता है, चूंकि अब अंगूठा सिस्टम है, थंब लगता है, फिर जाके कहीं पास आउट होता, नाम निकल के आता है। कहीं सर्वर की समस्या की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम है? होता है, उससे होता है, सर्वर बैठ जाता है तो नहीं लगे। लोग बताते हैं कि आप आते ही नहीं। जैसे कुछ बस्तियां हैं जहां मैंने पता किया, दलित बस्ती में पता किया, इधर क्या नाम है आपकी इस वाले कोने साइड में आपके घर के जो कोने पड़ता है, मैंने वहां पता किया तो लोग कहते हैं कभी भी हाल खबर ले नहीं आते। क्या सही है? अब भाई जनता है,
अब क्या नहीं, आप बताएं? अपना बताएं, जनता जो नहीं, कह रही हम वो तो तो- बताइए, आप अपना बताएं। हम तो बराबर चलते हैं। आप चलते हैं जी तो ये माने होना चाहिए, लोगों से संपर्क बने रहने चाहिए, ये उचित है ना? तो बराबर आपको आना जाना चाहिए। जी जी अच्छा, तो आपके यहाँ कुछ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी बना है? जी जी अच्छा हाँ, बनवाए हैं हम। अच्छा, लगभग कुछ बुजुर्गों का इसका लाभ हो रहा है। जी जी। अच्छा, कोई आपकी अपनी तरफ से विचार, कोई अपनी तरफ से राय जो आप बताना चाहते हो, हमसे पूछने से बच गया हो, आप कहना चाहते हो? नहीं, और कुछ नहीं, जो पूछे वो सही है। अच्छा, राजकुमारी वर्मा जी जो कि सभासद हैं, आप प्रतिनिधि हैं, क्या उनका भी कभी महिलाओं से मिलना जुलना, उनका खोज खबर या उनका हालचाल कभी लेना होता है? नहीं सर, नहीं निकलते हैं हाँ। जैसे कहीं कथा हुआ, भागवत हुआ। नहीं, कथा भागवत का आनंद होता है, वो आनंद लेने जाती हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। नहीं सहयोग भाई, तो सहयोग हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, घर के अकेले हैं, माता जी थे, एक्सपायर हो गए, इसलिए जिम्मेदारी उनके ऊपर आ नहीं, गई। जनता ये भी कहती है कि जो महिलाएं हैं, हमने लोगों से रिपोर्टिंग किया, लोगों से राय जाना, पर जाना चाहिए बिना किसी भागवत, बिना किसी उत्सव, बिना किसी पार्टी के भी उनको जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जी जी, होना चाहिए। तो आप कभी किए हैं ऐसा? हाँ, वो होता है। अच्छा, हाँ। अगर नहीं होता तब की बार इस चीज को आप फिर से पुनरावृत्ति कीजिएगा, चाहते हैं। ठीक कीजिएगा जी। कि घरों में जाके संपर्क करें, महिला है तो महिला से हाल चाल पूछें, खबर उनसे बनाए रखें, संपर्क उनसे बनाए जी। रखें। ठीक है, तो ये थे हमारे रामसुख वर्मा जी, वार्ड संख्या 17 के सभासद प्रतिनिधि।